अकाउंट्स में 40 मार्क्स लाना तो इजी लगता है, बट क्या हमारा फोकस सिर्फ 40 मार्क्स लाना ही है, या हमें सिर्फ हर एक सब्जेक्ट में 40 नंबर ही लेके आने हैं? बट अगर आपको 60 प्लस लाने हैं तो आपको एक स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, जिसके बिना आपके 60 प्लस मार्क्स नहीं आ सकते। क्योंकि अगर 60 प्लस मार्क्स लेके आने हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी, इसका मतलब मुझे 14 से 18 घंटे पढ़ना होगा तब कुछ हो जाके होगा। बट स्मार्ट पीपल जो होते हैं वो 60 प्लस मार्क्स लाने के लिए भी 14 घंटे नहीं पढ़ते, 7-8 घंटे पढ़ के भी आराम से आपके 60 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। क्या आप ऐसे हो जो रैंडम चैप्टर्स पढ़ रहे हो और आपको लगता है इसमें से पेपर आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो 40 से, या कोई कुछ टॉपिक टफ लगता है तो उसको स्किप कर लेते हो, जिसकी वजह से ही आपके मार्क्स 45 to 48 तक अटक जाते हैं। सीए में आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकाउंट्स में कैसे आप 60 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हो, उसके क्या स्ट्रैटेजी है, आज मैं आपको बताऊंगी। कैसे आप एबीसी एनालिसिस कर सकते हो जिससे आपके 60 प्लस मार्क्स रियलिस्टिक हो जाते हैं। बट अगर आपने इसको स्मार्ट स्ट्रैटेजी की बजाय अगर आपने इसको डिटेल्ड में चले गए कि हाँ हर एक चैप्टर मुझे कंप्लीटली, ये भी कंप्लीटली 11 चैप्टर्स हैं, 11 के 11 मुझे बहुत अच्छे से आने चाहिए, तो आपका जो फोकस है वो जो एबीसी एनालिसिस है उससे हटके आपका डिटेल्ड एनालिसिस में हो जाएगा, जिसकी तैयारी करने के लिए आपको 90 डेज नहीं, आपको 6 महीने का टाइम चाहिए। मैं ऑनेस्टली बताती हूँ, क्योंकि जब स्मार्ट लोग अपना स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाते हैं तभी वो अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो अगर आपका अटेम्प्ट मई 26 में है और आप चाहते हो कि आपके 60 प्लस मार्क्स आराम से आ जाएं अकाउंट्स में, तो मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति नागी। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अकाउंट्स में एबीसी एनालिसिस करके 60 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हो। मैंने चैप्टर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कौन से चैप्टर्स आपके हाई स्कोरिंग हैं, कौन से चैप्टर्स आपके मीडियम स्कोरिंग है, कौन से चैप्टर्स आपको अगर नहीं टाइम है तो ठीक है छोड़ सकते हैं हम चैप्टर्स। बट ऐसे चैप्टर्स जिनको बहुत ज्यादा मैंने वेटेज दी है, उसका मतलब है वो चैप्टर छोड़ के जाना तो आपके लिए बहुत रिस्की होगा। अगर आपका अटेम्प्ट है मई 26 में, तो आप ड्रॉप डाउन इन अ कमेंट बॉक्स, यस आई वांट टू क्लियर माय सीए फाउंडेशन इन मई 26 ओनली, और मैं आपके लिए प्रे करूंगी कि यस आपका अटेम्प्ट इसी अटेम्प्ट में ही आपका जो क्लियर हो जाए और आप आगे बढ़ के अपनी सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर पाओ। स्मार्ट स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, टाइम इक्वली डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। टाइम इक्वली डिवाइड नहीं करते हैं तो स्ट्रैटेजिकली एलोकेट नहीं करते तो मार्क डिस्ट्रीब्यूट करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। स्टडी से इमोशनली अटैच होना थोड़ा सा बंद करें और प्रैक्टिकली उसको देखें कि कैसे हम को फोकस कर सकते हैं अपना मेजर टाइम उन चैप्टर्स में जो हमें मेजर मार्क्स भी लेके आ सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है, ए कैटेगरी में जो मैं कहती हूँ एबीसी एनालिसिस में, ए कैटेगरी में हमने 60% टाइम देना है। 60% फोकस हमें इन्हीं चैप्टर्स पे लगाना है। एक बार चैप्टर्स आराम से नोट कर लो, बिकॉज ये चैप्टर्स हमें छोड़ के नहीं जाने हैं। कुछ भी हो जाए ये चैप्टर्स हमें छोड़ के नहीं जाने हैं। पहला है हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस, ऐसा चैप्टर जो काउंटिंग का बेस है, जिसको अगर मैं छोड़ के गई तो समझ लो कि मैं तो जर्नल एंट्री भी नहीं पास कर पाऊंगी, क्योंकि जर्नल एंट्री नहीं पास कर पाए तो मेरा नेक्स्ट चैप्टर मेरे लिए वैसे निग्लेक्ट हो जाएगा जो है मेरा फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स। क्योंकि अगर मेरे अकाउंटिंग प्रोसेस नहीं किया तो फाइनल अकाउंट्स करना तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। और थर्ड चैप्टर मेरा जो है वो तो एग्जामिनर का वैसे भी फेवरेट है, क्योंकि एग्जामिनर उसमें ऐसी एडजस्टमेंट्स लाता है, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है बट उसमें एक ट्विस्ट दे देता है जिससे हम फंस जाते हैं, जिसका चैप्टर का नाम हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है, हम कहते हैं इसमें तो 100% मार्क्स मेरे आ ही जाएंगे, अगर इसमें से 8 नंबर का क्वेश्चन आया तो मेरे तो 8 नंबर पक्के। बट एक ट्विस्ट आता है, एक एंट्री पास होती है और हम इसमें फेल हो जाते हैं। वो चैप्टर क्या है, बैंक रिकंसिलिएशन। और आपने बिल्कुल सही समझा है, क्योंकि इन चैप्टर्स के अलावा एक ऐसा चैप्टर है जो अप्रोक्सीमेटली मुझे 20 नंबर का, 15 से 20 नंबर का पेपर जिसमें से मुझे मिलता ही मिलता है, वो है मेरा पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स।
बहुत सारे बच्चे हैं जो इसको छोड़ के जाते हैं, पर मैं कहती हूँ पार्टनरशिप में अगर आपने एडमिशन गुडविल छोड़ दिया तो आप पार्टनरशिप में आपके बहुत सारे मार्क्स तो वैसे ही निकल जाते हैं। क्यों? आपके मार्क्स आते ही नहीं है। आपको फोकस करने हैं ये 5 चैप्टर्स जो हैं, इसके तो मुझे करने ही करने हैं। अगर मैंने ये नहीं करे तो मेरे एटलीस्ट 40 to 50% जो मार्क्स हैं, 40 to 50% मार्क्स मेरा मतलब कि इतना सिलेबस अगर कवर ही नहीं करके गए तो स्ट्रैटेजी क्या अपनाएंगे। इन चैप्टर को मिनिमम 3 बार रिवाइज करो। 40 से 50 क्वेश्चंस इन सब चैप्टर्स के मिला के करके जाओ। एक एक मॉक टेस्ट करो, क्योंकि सिली मिस्टेक्स आपकी ए कैटेगरी में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इतनी सी भी सिली मिस्टेक इस चैप्टर्स में अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर इनमें से मैं डेड श्योर मार्क्स लेके आ पाई तो कंसिडर करो एग्जामिशन तो मेरी वैसे भी पक्की है। क्योंकि इन चैप्टर्स में आपको एबीसी एनालिसिस छोड़ो, सिर्फ ए में अगर एनालिसिस कर लिया तब भी तो मेरे 40-50 मार्क्स आराम से पक्के हैं। सेकेंड कैटेगरी में है, इसके ऊपर मुझे मॉडरेट टाइम देना है। मॉडरेट मतलब जितना उससे बच गया उसमें मैं टाइम दे सकती हूँ। इसमें इस चैप्टर्स में मेरे आते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कैपिटल एंड रेवेन्यू। ये 4 जो है वो मेरे मॉडरेट में आते हैं। इनका वेट स्टेबल होता है। अनप्रिडिक्टेबल ट्विस्ट आ सकता है, मैं नहीं कहती इसमें से पेपर नहीं आता, पेपर मॉडरेट आता है, तभी तो कह रही हूँ कि इसको थोड़ी बी कैटेगरी में मैंने रखा है कि इसका वेटेज आ सकता है भी इनका वेटेज, पर थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल होता है। कई बार इसमें से सॉलिड क्वेश्चंस आ जाते हैं, कई बार इसमें से थोड़े से इलिस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी इनकी होना बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही जरूरी है। ये चैप्टर्स आपको सपोर्ट करते हैं कि अगर मैंने ए और बी दोनों को मिला के ए बी कर लिया तो मेरा तो डेड श्योर है कि मेरी एग्जामिशन 60+ पर जो मार्क्स हैं वो मेरे पक्के 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 आएंगे, उसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद मैंने कैटेगरी बनाई है सी कैटेगरी, जो मैं कहती हूँ स्मार्ट कवरेज है, 10% लो वेटेज है, थियोरी है थोड़ी ज्यादा है इसमें, पर अनप्रिडिक्टेबल ऑब्वियसली होता ही है, क्योंकि पूरा जो आईसीआई का पैटर्न है दैट इज कम्प्लीटली नाउ अनप्रिडिक्टेबल। क्योंकि आप इनको स्किप नहीं करना, बट हाँ ओवर इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी है अपनी इस टाइम की कि बहुत ज्यादा टाइम इस पे लगा लूं, ठीक है, बट हाँ स्किप नहीं करना। एक प्रॉपर रीडिंग जरूर करके जाना। सिलेक्टिव क्वेश्चंस जो है मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो उनके जरूर करके जाना। फॉर्मूला जो शीट है वो आप रिवाइज जरूर करके जाना। जो मैंने फॉर्मूला शीट है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो फॉर्मूला शीट्स है वो भी जरूर रिवाइज करके जाना, क्योंकि एंड पॉइंट पे हमने पेपर में क्वेश्चन तो कोई छोड़ के नहीं आना। अगर मैं कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना तो इसका मतलब पढ़ के तो जाऊंगी, तो इसका मतलब है कि जो एक प्रॉपर रीडिंग कर लूं, सिलेक्टिव क्वेश्चन कर लूं और मैं फॉर्मूला शीट रिवाइज कर लूं कि पेपर में कुछ भी हो तो मैं अवॉइड 0 तो एटलीस्ट इसमें से नहीं आएगा। तो अगर मैंने वो अवॉइड कर लिया तो आप कहोगे कि 60+ तो फिर आराम से आ जाएंगे। अगर आप सिर्फ 6 से 8 घंटे ही पढ़ रहे हो, सिर्फ 6 से 8 घंटे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 6 से 8 घंटे ही पढ़ रहे हो और 3 घंटे एटलीस्ट मेरे हिसाब से, अगर आपने 6 घंटे पढ़ा है तो 6 घंटे कैसे डिवाइड करोगे? तो 6 घंटे में से 3 घंटे तो ए कैटेगरी को लगाने ही लगाने हमने, 2 घंटे में बी कैटेगरी को लगाऊं और 1 घंटा में सी कैटेगरी को लगाऊं। ये आपको मैं ऑब्जर्व करके बता रही हूँ। इसका और वीकली एक मॉक टेस्ट पेपर दे दूं तो इसका मतलब है कि मुझे कोई रोक नहीं सकता कि मैं अपने मार्क्स जो है वो 60+ मेरे इसमें से आ जाए। चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करो, स्टेबल करो। मिनिमम कवरेज जो है अगर वो आपकी हो गई सी में से भी तो इसका मतलब है रियलिटी चेक आप फेल तो मैं कहती हूँ कभी नहीं हो सकते, पास तो क्या भगवान भरोसे आपके अच्छे मार्क्स ही आएंगे। बट इसमें से भी कुछ मिस्टेक्स हैं जो बच्चे फिर भी कर जाते हैं। लकी स्टूडेंट्स 60+ जो है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सिस्टमैटिक अप्रोच लगाओगे तो कभी भी आपको कोई फेल नहीं कर सकता। एबीसी एनालिसिस का मतलब ये है कि आप स्मार्ट एलोकेशन से टाइम अपना डिवाइड करो और जेन्युइनली टारगेट करो कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं। ड्रॉप डाउन इन द कमेंट बॉक्स अकाउंट्स AC+ कंफर्म्ड, ठीक है, अकाउंट्स 60+ कंफर्म्ड। अगर आपने ये कमेंट करोगे तो ठीक है, आप भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, जब 60+ आएंगे तो वापस आके कह रहा कि यस इट्स मैनिफेस्टेशन इज कंफर्म्ड। मैं भी आपके बिहाफ पे प्रे जरूर करूंगी कि आपके अकाउंट्स में बहुत 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 अच्छे मार्क्स आए, बिकॉज स्ट्रैटेजी के बिना डिसिप्लिन सिर्फ मोटिवेशन ही होती है। आप स्ट्रैटेजी के बिना करोगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, बट आई वांट कि आपका रिजल्ट भी आए,
मोटिवेशन भी आए और आपकी स्ट्रैटेजी भी काम करे. सो इवन देन इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस फ्रॉम माय साइड, प्लीज ड्रॉप डाउन द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. मैं आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करूंगी, बिकॉज एज यू ऑल नो आई एम ऑलवेज 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 देयर फॉर यू, and complete best wishes from my side for your May 26th event.